अरे ये तो बहुत बुरी खबर है। अरे कुछ नहीं होगा। अगर मेरे होते हुए वो इस जंगल पर राज करने लगा तो ये मेरे लिए डूब मरने वाली बात होगी। क्या हो गया आपको? अब कौन सा दौरा पड़ गया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक खरगोश होकर शेर को ललकारती हो। अरे बाप रे, आप शेर नहीं खरगोश हैं। बेवकूफ खरगोश, मैं एक शेर हूँ और अब मैं अपने जंगल को बचाने जा रहा हूँ। एक जंगल में मिंकू नाम का भुलक्कड़ खरगोश अपनी पत्नी चिंकी खरगोश के साथ रहता था। एक सुबह वो अपने घर में आराम से सो रहा था। तभी चिंकी ने उसे उठाना शुरू किया। ए जी, सुनते हो? जल्दी से उठो ना, थोड़ी इमरजेंसी है। ओहो, सुबह सुबह उठा दिया। भगवान किसी को भी तुम्हारी जैसी बहन ना दे जो अपने भाई को ठीक से सोने भी नहीं देती। हे भगवान, मैं तुम्हारी बहन नहीं, बीवी हूँ। भगवान तुम जैसा पति किसी को ना दे जो भूलने पर आए तो अपनी पत्नी को ही अपनी बहन समझ बैठे। अरे अरे माफ करना, वैसे बात क्या है? आओ पहले बाहर चलो, देखते हैं क्या बात है। वो दोनों अपने घर से निकले तो पाया कि टीनू चिड़िया दर्द से कराह रही है। अरे क्या हुआ टीनू चिड़िया, तुमको कोई परेशानी है क्या? मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, शायद मैं अंडे देने वाली हूँ। तुम जल्दी से इनको बुलाकर ले आओ। ये अपने दोस्त सोनू कबूतर के घर पिछले 2 दिनों से रुके हुए हैं। ठीक है, जाता हूँ। मिंकू खरगोश वहाँ से निकला और काफी देर दौड़ने के बाद सोनू कबूतर के पास पहुँचा, जहाँ पर रिंकू चिड़ा मौजूद था। अरे ओ रिंकू चिड़े, जल्दी से मेरे साथ चलो। अरे क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हो? अब मिंकू खरगोश भूल गया कि वो कहने क्या आया था और उसने उससे कहा, तुम्हारी पत्नी टीनू चिड़िया का सुबह ही देहांत हो गया है, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। क्या मेरी टीनू का देहांत हो गया? ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। अरे मैं तो उसको सही सलामत छोड़कर आया था, उसकी मौत कैसे हो गई? अरे उसकी लाश के पास बैठकर आराम से रो लेना, फिलहाल मेरे साथ तो चलो। अब मिंकू खरगोश के साथ रिंकू चिड़ा और कबूतर भी टीनू चिड़िया के पास पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने टीनू को एक अंडे के साथ बैठे पाया। मेरी प्यारी टीनू चिड़िया, मरने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे ही देख रही हो। अब मैं तुम्हारे बगैर इतनी बड़ी जिंदगी कैसे काटूंगा? अरे क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो जिंदा हूँ, मरे मेरे दुश्मन। लेकिन इस मिंकू खरगोश ने तो बताया कि तुम्हारी मौत हो गई है। हाय राम, इनकी भूलने की आदत। मैंने तो इनसे कहा था टीनू चिड़िया को अंडा होने वाला है, रिंकू भैया को बुला लाओ, लेकिन इन्होंने तुमसे सीधा ये कह दिया कि टीनू मर गई है। मिंकू खरगोश, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कबूतर और रिंकू चिड़ा मिलकर मिंकू खरगोश को मारने लगे। अरे 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 छोड़ दो मुझे, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं तो तंग आ गई हूँ आपकी इन हरकतों से। जी चाहता है कि आपको छोड़कर चली जाऊँ। अरे अरे ये क्या कर रही हो? भला कोई माँ भी अपने बच्चे से तंग आकर उसको छोड़कर जाती है? ये सुनकर चिंकी खरगोश का गुस्सा फूट पड़ा। बेवकूफ इंसान, मैं तुम्हारी माँ नहीं, बीवी हूँ तुम्हारी। पास ही के जंगल में गोल्डी शेर अपने वजीर सियार के साथ बातचीत कर रहा था। मेरा भाई शेर सिंह कई दिन पहले ग्रीनलैंड जंगल में अपनी धाक जमाने गया था। अब तक वो वहाँ का राजा भी बन चुका होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा भैया। सामने से आवाज आई तो उसने देखा शेर सिंह बहुत ही बुरी हालत में उसके पास आ रहा है। अरे अरे, क्या हुआ तुमको? तुम तो जंगल जीतने गए थे, ये क्या हुलिया लेकर वापस आए हो? भैया क्या बताऊं, उनके जंगल में एक मोटा पपीता है और एक जादुई खरगोश। क्या कहा? जादुई खरगोश? हाँ, है तो खरगोश, लेकिन उसमें जादू है, वो भी गजब का। मैंने उस पर हमला बोला तो वो बेहोश हो गया। सभी ये देखकर चौंक गए। फिर जब मैं वहाँ के जानवरों को डराने लगा तो वो उठ खड़ा हुआ और उसने अपने जादू के जरिए मुझे इतनी बुरी तरह पीटा कि मेरी ये हालत हो गई।
तुमने तो शेरों की नाक कटा दी। अब एक बार मैं तुमको दिखा देता हूँ कि किस तरह जंगल पर कब्जा किया जाता है। देखो कैसे पूरा जंगल मेरी दहाड़ से थर थर कांपने लगता है। अब गोल्डी शेर अपने वजीर सियार के साथ वहाँ से निकला। और ब्लू लैंड जंगल पहुंचा। उसकी दहाड़ने की आवाज से सभी जानवर डर गए। तुम सभी ध्यान से सुनो, अब इस जंगल पर मेरा राज होगा। चुपचाप मुझे अपना राजा घोषित कर दो, वरना एक एक को खत्म कर दूंगा। जंगल में चारों तरफ हाहाकार मच गया। सभी जानवर उससे मिन्नतें करने लगे कि वो जंगल को छोड़कर चला जाए, लेकिन इन सब से गोल्डी शेर की हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई। सोनू कबूतर अब मिंकू खरगोश के पास पहुंचा। गजब हो गया, हमारे जंगल पर गोल्डी शेर ने हमला कर दिया है। हमें उसको ही अपने जंगल का राजा मानना पड़ेगा। अरे ये तो बहुत बुरी खबर है। अरे कुछ नहीं होगा, अगर मेरे होते हुए वो इस जंगल पर राज करने लगा तो ये मेरे लिए डूब मरने वाली बात होगी। क्या हो गया आपको? अब कौन सा दौरा पड़ गया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक खरगोश होकर शेर को ललकारती हो। अरे बाप रे, आप शेर नहीं खरगोश हैं। बेवकूफ खरगोश, मैं एक शेर हूँ और अब मैं अपने जंगल को बचाने जा रहा हूँ। खरगोश भूल गया कि वो खरगोश है और खुद को शेर समझकर गोल्डी शेर के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसको इस तरह खड़ा देखकर गोल्डी के साथ सभी जानवर भी हैरान रह गए। अरे वो बाहर से आए हुए शेर, मैं इस जंगल का राजा हूँ। चल जल्दी से यहाँ से निकल जा, वरना तेरी बोटी बोटी कर दूंगा। इतने बड़े बड़े जानवरों के होते हुए एक पिद्दी सा खरगोश मेरे सामने खड़ा है और मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है। सरदार, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। इसकी ऐसी की तैसी। गोल्डी शेर ने आगे बढ़कर खरगोश को ऐसा पंजा मारा कि खरगोश दूर जाकर पड़ा और बेहोश हो गया। अब तुझे खत्म कर दूंगा। तभी वहाँ पर शेर सिंह भी आ पहुँचा और बेहोश पड़े खरगोश को देखकर वो चिल्ला उठा। अरे बाप रे, शायद ये वही खरगोश है जिसने मुझे ग्रीनलैंड जंगल से मारकर भगाया था। नहीं, ये तो मेरे एक ही पंजे में बेहोश हो गया। देखो। अरे यही गलती मैंने की थी। ये बेहोश नहीं हुआ, बल्कि नाटक कर रहा है। कुछ ही मिनटों में ये खड़ा हो जाएगा और अपने जादू के जरिए ये हम तीनों की अच्छी सी आरती उतारकर यहाँ से भगा देगा। सरदार, मुझे इसकी बात सही लग रही है। भला बड़े बड़े जानवरों के होते हुए एक खरगोश क्यों इतनी हिम्मत दिखाकर आपके सामने आया? बात तो सही है, एक खरगोश भला इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है? तभी मिंकू खरगोश खड़ा हो गया और शेरों को अजीब निगाहों से देखने लगा। हम जा रहे हैं हम, हमें कुछ मत करना। ये कहते ही वो तीनों वहाँ से भाग निकले और सभी जानवर मिंकू खरगोश के सामने आकर खुशी से उछलने कूदने लगे। मिंकू खरगोश, अगर आज तुम नहीं होते तो वो शेर हमारे जंगल का राजा बन जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मैं एक खरगोश होकर भला कैसे किसी शेर को भगा सकता हूँ? आप भूल गए थे कि आप एक खरगोश हो और अपने आप को शेर समझकर उस शेर से भिड़ गए थे, जिसकी वजह से वो हमारे जंगल को छोड़कर भाग गया। क्या ऐसा हुआ था? अब मिंकू खरगोश भी सभी जानवरों के साथ मिलकर जोर जोर से हंसने लगा और जंगल का माहौल खुशनुमा हो गया। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मेरा परिवार अब तुम ही हो मन्नू। एक सुबह बादल गरजने की आवाज से सभी जंगल वासियों की आंख खुल गई। गरज इतनी तेज थी कि सभी को किसी बड़े तूफान का अंदेशा हो रहा था। लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तभी मोटा पपीता बोला, तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुमको डरने की जरूरत नहीं है।
ऐसा कहते ही मोटे पपीते ने अपना पेट खोल दिया। ये देखो, जमीन पर जहाँ जहाँ मेरे बीज होंगे वहाँ बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। जाओ, इसको ठीक से फैला दो। उसकी बात सुनकर सारस ने उसके बीजों को पंजों में दबाया और फिजा में उड़ गया। वो एक एक बीज को थोड़ी थोड़ी दूरी पर फेंकने लगा। इस तरह उसने जंगल के ज्यादातर हिस्से को कवर कर लिया था। अब बहुत तेज बारिश होने लगी। सभी जानवर डर गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बारिश की बूंदें जैसे ही जमीन पर गिरती फौरन सूख जाती। ये देख सभी जानवर खुश हुए और बारिश में उछल कूद कर नहाने लगे। वहीं दूसरी तरफ के जंगल में जानवरों की मुसीबत आ गई। टीनू चिड़िया का छोटा सा बच्चा, जो अभी तक बोलना भी नहीं सीखा था, अपने घोंसले में बैठा हुआ था। हे भगवान, जंगल में पानी भरना शुरू हो गया है। कहीं तेज हवा से मेरा पेड़ गिर गया तो मेरा बच्चा बह जाएगा। बंदर भैया भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तभी हवा बहुत तेज चलने लगी। उसका पेड़ हिलने लगा और घोंसला नीचे गिर गया। नहीं, मेरा बच्चा! वो उसके पीछे उड़ने लगी, लेकिन हवा का तेज भंवर उसको पीछे ले गया। घोंसले के साथ बच्चा भी तेज बहाव के साथ बह गया। बेचारा अभी बोलना भी नहीं सीखा था। उसको बारिश होना सिर्फ एक खेल लग रहा था। वो कई मीलों तक बहता रहा। उस तरफ चिड़िया माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो तूफान के थमने का इंतजार कर रही थी। इस तरफ वो बच्चा बहता हुआ नदी के पास आ पहुंचा। नदी के दूसरी तरफ मोटे पपीते वाला जंगल था, जहां बारिश हो तो रही थी, लेकिन जमीन बिल्कुल सूखी पड़ी थी। चलो, तुम लोग नहाना एंजॉय करो, मैं जरा पानी पीकर आता हूँ। जल्दी आना। सारस वहां से पानी पीने के लिए नदी पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि घोंसले के अंदर छोटा सा बच्चा झरने की चपेट में आने ही वाला था। अरे नहीं! वो तेजी से उसके पास पहुंचा और उसने अपने पंजों में दबाकर उस बच्चे को ऊपर उठा लिया। खाली घोंसला झरने की चपेट में आकर नीचे गिर गया। सारस बच्चे को लेकर वापस अपने साथियों के पास पहुंचा, जो मोटे पपीते के पास बारिश में नहा रहे थे। अरे सारस, ये बच्चा तुमको कहाँ से मिला? कितना क्यूट है ये! बच्चा सभी जानवरों को देखकर कुछ नया महसूस कर रहा था। उसने पहले कभी अलग अलग जानवर नहीं देखे थे। ये नदी में बह रहा था, झरने की चपेट में आने ही वाला था। वो तो अच्छा हुआ मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने इसको बचा लिया। अब मैं इसको अपने बच्चे की तरह पालूंगा। सभी जानवर सारस की दरिया दिली देखकर खुश हो गए। सारस उसका खास ध्यान रखने लगा और कुछ ही दिनों बाद बच्चा बोलना सीख गया। सारस ने उसका नाम मुन्नू रख दिया। एक दिन सारस और मुन्नू मोटे पपीते की छांव में बैठे हुए थे। तभी मुन्नू की नजर एक चिड़िया पर पड़ी, जो उसी के जैसी दिखने वाली थी और आसमान में उड़ रही थी। टी 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 कहता हुआ वो सारस की गोद से निकला और उस चिड़िया के पीछे भागा। सारस को ये देखकर डर लगा। मुन्नू, कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर मुन्नू ने एक बार उस उड़ती चिड़िया को देखा, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। फिर उसने सारस की तरफ देखा, जिसकी आंख में आंसू दिख रहे थे। वो तेजी से वापस भागकर सारस के पास पहुंचा। सारस ने उसको चिपटा लिया। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मेरा परिवार अब तुम ही हो मुन्नू। मुन्नू भी उससे लिपट गया और आसमान में उस चिड़िया को देखने लगा, जो अब बहुत दूर जा चुकी थी। अगले दिन जंगल में बाज आया। अरे वाह, तुम्हारा जंगल तो बहुत अच्छा है। यहाँ की जमीन भी बिल्कुल सूखी है। हमारे जंगल में तो बहुत ही बुरी बाढ़ आ गई है। सभी जानवर जंगल छोड़कर भाग निकले हैं। अरे, ये कैसे हो सकता है? मैं अभी जाकर तुम्हारे जंगल की परेशानी दूर कर दूंगा। तुम एक सारस होकर कैसे जंगल की परेशानी दूर कर सकते हो? मेरे बीज है ना, शायद सारस मेरे बीजों का इस्तेमाल करने की सोच रहा है।
आपने सही समझा मोटे पपीते। सारस ने मोटे पपीते के बहुत सारे बीज लिए और फिर उनको लेकर निकल पड़ा। बांस के जंगल पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ पानी ही पानी है। सभी परेशान हैं। कोई कहीं फंसा था तो कोई कहीं। उसने एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर मोटे पपीते के बीजों को गिराना शुरू किया। जहाँ जहाँ मोटे पपीते का बीज गिरता वहाँ कई मीटर तक पानी सूख जाता और जमीन अच्छी हो जाती। इसी तरह से उसने लगभग आधे जंगल को ठीक कर दिया। सभी जानवर अब खुशी मनाने लगे और हाथ हिलाकर सारस का धन्यवाद करने लगे। जंगल से भागे हुए बाकी जानवर भी अब जंगल में वापस आ गए। तभी सारस को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी रो रही है। सारस उस चिड़िया के पास गया तो देखा कि वो चिड़िया बिल्कुल मुन्नू के जैसी दिखती है। क्या हुआ प्यारी चिड़िया? अब तो मैंने बाढ़ का कहर तुम्हारे जंगल से खत्म कर दिया, अब तुम क्यों रो रही हो? जंगल का तूफान तो तुमने खत्म कर दिया, लेकिन मेरी जिंदगी का तूफान अभी थमा नहीं सारस। मेरा बच्चा जो घोंसले समेत बाढ़ में बह गया था वो अभी तक मुझे नहीं मिला। पता नहीं कहाँ होगा, जिंदा भी है कि मर गया। उसके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं था। वैसे तो सारस मुन्नू से बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन चिड़िया माँ की आंखों में आंसू देखकर उससे रुका नहीं गया। मैंने तुम्हारे बच्चे को देखा है और वो तो अब बात भी करने लगा है। क्या सच कह रहे हो? मुझे उसके पास ले चलो सारस, मैं कब से उससे मिलने को तरस रही हूँ। हाँ, चलो मेरे साथ। सारस उस चिड़िया को अपने साथ लेकर जंगल पहुँचा। मुन्नू मोटे पपीते के पास बैठा था। मुन्नू, तुमसे कोई मिलने आया है। तभी मुन्नू ने देखा चिड़िया माँ उसको देखते हुए आंसू बहा रही है। मेरे बच्चे, तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। ये सुनकर मुन्नू भाग कर गया और अपनी माँ से जा लिपटा। छोटी चिड़िया को उससे मिलते देख सभी खुश थे। चलो मेरे बेटे, अब मेरे साथ चलो, हम फिर से अपना घोंसला बनाकर उसमें प्यार से रहेंगे। ये सुनकर मुन्नू ने सारस की तरफ देखा, जिसकी आंख से आंसू बह रहे थे। मुन्नू को तभी उसकी बात याद आ गई। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मेरा परिवार तुम ही हो मुन्नू। मम्मी, आपने मुझे पैदा किया है, मुझसे बहुत प्यार भी करती हो, लेकिन सारस अंकल ने भी मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। क्या आप मेरी खुशी के लिए यहाँ हमारे साथ नहीं रह सकती? बिल्कुल रह सकती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे सारस अंकल से मैं तुमको अलग नहीं करूँगी। ये सुनकर सारस बहुत खुश हो गया। मुन्नू जाकर सारस से चिपट गया और सभी जानवर तालियां बजाने लगे। बहुत अच्छा हुआ। अब मुन्नू की मम्मी भी हमारे साथ रहेंगी।